नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा का आनंद हम लोग कुछ देखो, पूर्व प्रसंग में गोवर्धन लीला का प्रसंग आया था। गोवर्धन लीला, अच्छा बीच में एक बात और ये है कि अपना विचार था कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक भागवत की कथा संपूर्ण हो, पर एक तो ये अपने हाथ की बात नहीं, दूसरी बात यह है कि अब ये दिमाग में आ जाता है ना कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तक पूर्ण हो तो तेजी आने लगती है। और फिर तेजी भी देखो किस समय आ रही है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही हैं। पिछले 20-25 दिन से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हम लोग लीला चिंतन कर रहे हैं, और इसमें तेजी लाई जाए तो फिर मजा नहीं है। इसलिए सब प्रभु पे छोड़ो, आराम से लीला करो। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तो गोवर्धन लीला का प्रसंग
पूर्व प्रसंग में भगवान ने तरह तरह से गैया चराई, वेणुगीत हुआ, भगवान की बांसुरी बजी, कालिया नाग का दमन हुआ, धेनुकासुर, बकासुर, पूतना, सब गोकुल से वृंदावन की यात्रा हुई। तो भगवान की ये लीलाएं मधुराति मधुर लीलाएं हैं, दिव्याति दिव्य लीलाएं हैं। श्री कृष्ण आनंदमय है, परमात्मा है। भीतर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म बैठता है वो तो कुछ करता नहीं। आगे के प्रसंग में गोवर्धन लीला आरंभ होती है, बड़ी मधुर लीला है। गोवर्धन का अर्थ ही है ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली जो लीला है वो गोवर्धन लीला है। परमात्मा श्री कृष्ण गिरिराज धारण लीला करना चाहते हैं और इस गोवर्धन लीला के बाद रास लीला है। भाव बिल्कुल स्पष्ट है। गोवर्धन लीला से जब ज्ञान और भक्ति अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान और भक्ति, गो का अर्थ गाय भी है, धरती भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है, तो भक्ति और ज्ञान बढ़ाने वाली लीला है गोवर्धन लीला। और जब ज्ञान और भक्ति अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो जाए, खूब बढ़ जाए, तो देह का अभिमान छूटता है, तब जीव का रास लीला में प्रवेश होता है। इसलिए गोवर्धन लीला के बाद में रास लीला होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में जो कथा कही, उस कथा का एक बड़ा विलक्षण क्रम है। मानो साधक अपनी यात्रा करते करते ब्रह्म की प्राप्ति तक जाता हो। जैसे 11वां स्कंद है वो मुक्ति की लीला है, 12वां स्कंद है आश्रय लीला है। जिसकी मुक्ति नहीं होगी, जो मुक्त नहीं होगा, वो आश्रय क्या पाएगा परमात्मा का। तो स्कंद का भी एक विलक्षण क्रम है और अध्यायों का भी विलक्षण क्रम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति की वृद्धि कैसे हो, इस विषय में शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ, कल भी बात आई थी, कम से कम 1-2 महीने 12 महीनों में गंगा का तट, जमुना का तट, किसी धाम तीर्थ में रहकर शुद्ध हो जाए। तो गृहस्थ का घर तो भोग की भूमि है, वहां मन बिगड़ता है। घर में भक्ति निरंतर नहीं हो सकती, सतत हो नहीं सकती। तीर्थों में, धाम में गुरुस्तु मौन व्याख्यानम, संत चुपचाप भी बैठे हों, उनका दर्शन मिलता हो तो उनके मौन में भी बहुत सा उपदेश होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि गृहस्थ का धर्म है कि 12 महीने में 1-2 महीने भी किसी तीर्थ में, धाम में रहकर सात्विक पवित्र जीवन गुजारें। ऐसी कोई सात्विक भूमि ढूंढकर वहां एकांत में बैठकर हम साधन करें। तो जो प्रवृत्ति का विषयानंद है उसको छोड़ दें। विषय सुखों की जो कामना है, संसार में सुख पाने की जो लालसा, चाहना बनी है, ये छोड़कर निवृत्ति या एकांत में बैठकर भक्ति की जाए तो भक्ति बढ़ती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान के दर्शन की इच्छा तो रखते हैं, पर संसार की जो प्रवृत्ति है, संसार में सुख पाने की जो चाहना है भीतर, उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। मानो संसार का भी सुख मिले और भगवान भी मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि संसार का सुख भोग हम भोग रहे हैं, इसी में भगवान मिल जाए तो अच्छा है, इसी में मिल जाए। ये होना तो असंभव है। अगर भगवान की प्राप्ति की कामना है तो एक बात निश्चित है, क्या? संसार का सुख छोड़ना ही पड़ता है। ये बात हमें अच्छी लगे न लगे, कितनी अच्छी लगे, पर अगर ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की कामना है तो लौकिक सुख छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए प्रवृत्ति को छोड़कर संसार में, जो जगत में, परिवार में, शरीर में हमारा रुझान है, इसको छोड़कर एकांत में बैठना होगा और वहां बैठकर साधना करनी होती है। क्या? उस साधना का मूल क्या है? मैं और मेरे भगवान को छोड़ के यहाँ कोई तीसरा है नहीं, न आवे।
गृहस्थ में प्रायः हम लोग सोचते हैं कि प्रतिकूलता चली जाए, अनुकूलता आवे तो भजन करें, साधन करें। एक गृहस्थ था, उसकी 2 कन्याएं थीं। एक कन्या का विवाह एक किसान के घर में हुआ था, दूसरी कन्या का विवाह उसने कुम्हार के घर में किया था। दोनों कन्याओं का विवाह एक ही गांव में भी हुआ था। तो बहुत दिनों से दोनों कन्याओं का समाचार नहीं मिला, तो उस पिता ने सोचा हालचाल लेने के लिए उसके गांव में चलो भाई, एक ही गांव में जाएंगे, दोनों कन्याओं का हालचाल मिल जाएगा। तो कुम्हार के पास, कुम्हार के घर में जो कन्या थी, पहले उससे मिलने गया उसका पिता। तो कन्या से कहते हैं बेटी तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, घर में कोई अड़चन तो नहीं है ना। कन्या क्या कहती है, ध्यान से सुनना। वो कुम्हार के घर में जो ब्याही हुई कन्या है, वो कहती है पिताजी ये सब मिट्टी के बर्तन बनकर तैयार हो गए हैं, किंतु अभी कच्चे हैं ना। कल से हमारी भट्टी का काम शुरू होगा और 15-20 दिन तक भट्टी का काम चलेगा। इसलिए पिताजी मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इन बर्तनों के पकने के बाद बरसात आवे, क्योंकि इन दिनों में बरसात का अगर एक छींटा भी पड़ जाए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी भर जाएगा। हाँ, जब हमारे ये बर्तन पक जाएं तब बरसात भले ही आवे, पर 15-20 दिन तक बरसात ना आवे तो सारा वर्ष हमारा सुख से बीत जाएगा। चलो वहां हालचाल लिया। पिता दूसरी कन्या के घर चला, जो किसान के घर में ब्याही थी, उसका हालचाल लेने। पहली कन्या का सुन लिया कि भाई इसको 10-15 दिन बरसात बिल्कुल नहीं चाहिए, और फिर बरसात आवे तो साल भर इसका समय अच्छे से परिवार में निकल जाए। अच्छा, किसान के घर गया तो पिता ने बेटी से पूछा तुम्हारा कैसा काम चल रहा है। तो कन्या कहती है पिताजी बुआई का सारा काम हो गया है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब जल्द ही जोर की बरसात आवे तो अच्छा हो जाए। अगर इन 7-8 दिनों में बरसात आ जाए तो सारा वर्ष हमारा आनंद से बीते, और यदि 8-10 दिन में बरसात नहीं आई तो बहुत तकलीफ होगी सारे वर्ष। ये भी चिंता होगी कि क्या खाएं। अब बताओ बेचारे पिताजी की क्या दशा है। बरसात पड़ जाए तो कुम्हार के घर में जो कन्या ब्याही हुई है वो दुखी हो जाए, उसका पूरा साल बिगड़ जाए, और बरसात न पड़े न हो तो किसान के घर में जो कन्या ब्याही है वो दुखी होगी। तात्पर्य यह है कि दोनों कन्याएं सुखी नहीं होने वाली हैं, उनमें से एक को तो दुख होगा ही। अगर हम थोड़ा विचार करें, ये दृष्टांत क्यों लिया, थोड़ा विचार करें तो हम ख्याल करेंगे कि ये हमारी ही कथा चल रही है। हर जीव की 2 कन्याएं हैं, हर जीव की 2 कन्याएं हैं। एक कन्या का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी कन्या का नाम है निवृत्ति। तो ये दोनों कन्याएं एक साथ कभी तो सुखी होने वाली नहीं है ना, दोनों में से एक तो दुखी होने वाली ही है। अच्छा, प्रवृत्ति रखते हैं, संसार में रुझान रखते हैं, संसार की चाहना सुख भोग की कामना करते हैं, तो विषयों का आनंद मिलता है। तो प्रवृत्ति में विषयों का, विषय भोग का आनंद है, विषयानंद। और निवृत्ति संसार से, परिवार से, शरीर से निवृत्ति हो, न मन लगे, संसार नीरस लगे, तो निवृत्ति में कहीं मन साधु संतों में, भगवान में लग जाए तो भजनानंद मिलता है। तो हर जीव की 2 कन्याएं हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। प्रवृत्ति से विषयानंद और निवृत्ति से भजनानंद। और जीव दोनों आनंद लेना चाहता है। भैया जीव को विषयानंद तो छोड़ना नहीं है, संसार का सुख भोग नहीं छोड़ना, और भजनानंद लेना है। परिणाम क्या होता है, कुछ भी हाथ में नहीं आता। वैसे विषयानंद तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 100 साल बाद। यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है। हमें भ्रम है कि हम जी रहे हैं,
वस्तुतः हम सब मर रहे हैं, एक क्षण भी जी नहीं रहे हैं, निरंतर मृत्यु की ओर, अपने विनाश की ओर अग्रसर हैं। तो ये विषयानंद तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर मन को समझाकर उसको विषय से विमुख कर लें, मन को समझाएं कि भैया प्रवृत्ति में जो विषयानंद है इसको छोड़। प्रवृत्ति वही छोड़ पाएगा, संसार का सुख वही छोड़ पाएगा जो खूब समझकर सब छोड़ेगा। अच्छा, कितने लोग संसार की प्रवृत्ति कब छोड़ते हैं? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, डॉक्टर कुछ कह दे, शरीर बिगड़ जाए, उस समय संसार को छोड़ें। इसका लगाव सुख तो कोई विशेष अर्थ नहीं बचता, क्योंकि शरीर में शक्ति हो तो बाजी हमारे हाथ में है, तो हम भगवान को खुश करें। शरीर अस्वस्थ होने के बाद, शरीर दुर्बल होने पर भगवान की भक्ति नहीं होती है। क्यों? इसके बाद तो शरीर की ही अधिक भक्ति करनी पड़ती है। इसलिए शरीर में जब तक शक्ति है, शक्ति रहते रहते प्रवृत्ति घटाते चलना है। संसार से सुख चाहना, अरे कहने का भाव है अपने लिए तो हम गलती से कोई सुख न चाहें। शास्त्र कहता है ब्राह्मणों को तो शरीर कष्ट सहने और तपस्या करने के लिए मिला है। तो इस समय प्रभु ने जो दिया है उसको और क्यों बढ़ाना? ज्यादा सुख नहीं चाहना है, ज्यादा संपत्ति धन नहीं चाहना है। बुद्धि मन बिगड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि तुम्हारा पुत्र योग्य है तो अधिक इकट्ठा क्यों करते हो? जरूरत नहीं है। अरे पुत्र योग्य होने का अर्थ है कि भूखे नहीं मरेगा, कुछ व्यवस्था करके खा लेगा। जब योग्य है तो इकट्ठा क्यों करते हो? जमा करके क्यों रखते हो? अधिक संचय की आवश्यकता क्या है? पुत्र यदि नालायक है, अयोग्य है, तो जितना संचय करोगे, इकट्ठा करोगे, उसके लिए रखोगे, ये सब उड़ा देगा, दिवाला निकाल देगा, दुखी होगा। तो योग्य पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय? योग्य है तो भी संचय की आवश्यकता नहीं है, वो वृथा है, व्यर्थ है। विवेक से कुछ संचय करना ठीक है, कुछ संग्रह संचय ठीक है। प्रवृत्ति को विषयानंद समझकर छोड़ते चलें और एकांत में बैठने की आदत होती चले। क्योंकि खाने के लिए जीना, उतनी व्यवस्था बहुत ठीक होती है, पर हम तो जोड़ते जोड़ते जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है। भगवान की जो गोवर्धन लीला है, ये ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला है। ब्रजवासी लोग अपना घर बार छोड़कर गिरिराज महाराज के चरणों में आश्रय ले चुके हैं। ये गिरिराज महाराज, देखो ब्रजवासियों का जो धन है वो गऊ है, उनके पास गोधन है। गोवर्धन लीला में वर्णन आता है कि ब्रजवासियों के गिरिराज की शरण में जाने के बाद देवराज इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की। तो इंद्र इंद्रियों के अभिमानी देव, ये देवता भी प्रायः विभक्ति में विघ्न डालते हैं। इसलिए हमारे जो उपनिषद हैं, उपनिषद कहते हैं भाई देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति का विधान उपनिषद में आया है। अच्छा, यदि हम एकांत में बैठे हैं तो कभी कभी हमारी इंद्रियां वासना की वर्षा करने लगती हैं। इसलिए एकांत में बैठने पर भी कभी ध्यान में या भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आ सकता। क्यों? एकांत पाकर ये इंद्रियां और उच्च श्रृंखल हो जाती हैं। भक्ति में आनंद नहीं आता है ना, तो मन धोखा देता है। क्या करता है? मानो कोई भक्ति कर रहा है एकांत में या भाव में, आनंद नहीं मिल रहा, उसको मन कहेगा अरे आनंद तो आ नहीं रहा है, चलो संसार का सुख भोगें, जो सुख भोग लिए उसका स्मरण कर लें। प्रवृत्ति अगर हम छोड़ेंगे ना, शरीर संसार का सुख, तो उसके संस्कार मन को चंचल करते हैं आरंभ में। अब कोई निवृत्ति में गया, सब कुछ छोड़ के भगवान के आनंद को पाने, ब्रह्मानंद भजनानंद,
और नहीं मिला तुरंत, तो जो प्रवृत्ति वे संसार में विषय का आनंद था, फिर भोगने का मन करता है जीव को, मन ही नहीं करता, वो व्याकुल हो जाता है। उस व्याकुलता में क्या करता है, कुछ पाप कर बैठता है। एकांत में बैठे हैं और इंद्रियां वासना की बरसात कर रही हैं, जीव घबरा जाता है। तो उस समय घबराने की आवश्यकता नहीं है, मन को समझाने की आवश्यकता है कि हे मन, तूने विषयानंद अनेक बार लाभ कर लिया, भोग लिया, पर आज तक क्या तुझे शांति मिली है? सुख तो बहुत दूर की बात है। अब तो भक्ति में आनंद न भी आवे तो मुझे भक्ति ही करनी है, मुझे अब किसी तरह भक्ति छोड़नी नहीं है, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। वासना की जो बरसात है, ये तो दूध में उफान की तरह है। दूध खौलता है, ऊपर आता है, और दूध खौल रहा है, उसमें थोड़ा जल डाल दो, बैठ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ही वासना की बरसात होती है। एकांत पाकर इंद्रियां भी बहुत त्रास करती हैं, इसलिए सावधानी चाहिए। वासना की बरसात को एकांत में सहन करना चाहिए, तभी हम सुखी बनेंगे, तभी भगवान भक्ति में हमको आनंद देंगे। अच्छा, मान लो जो वासना की बरसात सहन करता है उसको क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न है। जो वासना की बरसात को सह लेगा और भक्ति में दृढ़ संकल्प रहेगा, उसको स्वरूप सेवा का आधार लेकर मन और आंख को भगवान के स्वरूप में स्थिर कर देना चाहिए। भगवान की स्वरूप की सेवा का आधार लेके मन को और आंख को, ये दो ही सबसे ज्यादा आपत्ति करते हैं, इनको भगवान के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। यदि भगवान का स्वरूप मन से ओझल हो जाए तो मन को भगवान के रूप में जोड़ दें। स्वरूप न हो तो भगवान के रूप में जोड़ दें। मन को दो जगह लगाना होता है, मंत्र में और मूर्ति में। ये दो जगह लगा के रखना पड़ता है। तो मंत्र में और मूर्ति में का अर्थ है नाम सेवा और स्वरूप सेवा, दोनों का आधार लेना होता है। तो जो नाम सेवा और स्वरूप सेवा दोनों का आधार लेता है, वही वासना की बरसात सह सकता है। भक्ति में जल्दी आनंद नहीं आता, पर जब भक्ति में आनंद आ जाएगा ना, तो वो स्थिर हो जाएगा। ये हमको विश्वास रखना है। जब भक्ति में आनंद आ जाएगा तो वो स्थिर हो जाएगा। देवराज इंद्र ने जब बरसाना आरंभ किया तो भगवान ने अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। तो किस पर धारण कर लिया? तर्जनी पर। अंगूठे पे धारण नहीं किया। तो तर्जनी उंगली पर ही भगवान ने गिरिराज जी को क्यों धारण किया? ये तर्जनी उंगली सत्वगुण का स्वरूप है, और ये सत्वगुण ब्रह्म के संबंध को स्थापित करता है। तो ब्रह्म संबंध, भगवान से, परमात्मा से संबंध हमारा टिका रहे, परमात्मा से संबंध हमारा टिका रहे और सत्वगुण बढ़ता रहे, ये दो काम हो तो हम वासना की बरसात को सहन कर सकते हैं। संयम हो तो सत्वगुण बढ़ता है। तो संयम से अगर सत्वगुण बढ़ता है तो इसके लिए सादा भोजन करना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। संयम होगा ही नहीं, संयम के बिना कुछ नहीं होता। पवित्र ग्रंथों का पठन होना चाहिए। सत्व प्रधान जो साधु हैं, हमें उनका सत्संग करना चाहिए। तो ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। अच्छा, ज्ञान और भक्ति बढ़े इसलिए गोवर्धन लीला में एक रहस्य प्रकट हुआ। क्या? पूजा करने वाले श्री कृष्ण हैं
और श्री कृष्ण ही गिरिराज के शिखर में गोवर्धन नाथ के स्वरूप में भी प्रकट हुए हैं। बात यह है कि पूज्य और पूजक दोनों एक हैं, सेव्य और सेवक दोनों एक हैं, भक्त और भगवान इस लीला में दोनों एक हैं। ऐसी स्थिति में भक्ति की वृद्धि होती है। भाव यह है कि अगर भगवान की भक्ति हमें बढ़ाने की इच्छा है तो भगवान से एकाकार होना होता है। ब्राह्मण वैदिक पूजा करते हैं तो पूजा करते समय अंगनाश करन्यास सब करते हैं, एक एक अंग में प्रभु की स्थापना करने के बाद पूजा करते हैं। कहने का भाव है देवता बन के देवताओं का पूजन करते हैं। जो प्रभु के समान नहीं होता ना, उसकी पूजा को प्रभु ग्रहण नहीं करते। इतनी पवित्रता पूजा में चाहिए होती है, इतनी पवित्रता। देवो भूत्वा यजेत देवम, शिवो भूत्वा यजेत शिवम। देवताओं की पूजा देवता बनकर होती है, शिव की पूजा शिव बनकर होती है, तब वो पूर्ण होती है। अच्छा, भगवान के साथ एकाकार होने का अर्थ क्या है? एकाकार होने का अर्थ होता है कि भगवान की जो भी इच्छा हमारे लिए है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। तो जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जो आवे, जैसा अवसर आवे, हम अपने मन को शांत रख के सहन कर लें। सुख दुख समो कर्तवा लाभ लाभौ जया जयौ, गीता जी में आया। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में हे अर्जुन समान रहो। सब काम भगवान की इच्छा से ही होते हैं। ऐसा मानकर सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ देना बड़ी भारी बुद्धिमानी है। दुनिया की आफत से हम बच जाएंगे। अगर हमारी निंदा भी होती है तो भगवान की इच्छा से हो रही है। यही मानकर काम करना है। अच्छा, भगवान की इच्छा कुछ हो और हमारी इच्छा कुछ हो तो भक्ति बढ़ नहीं सकती। ये बहुत खास बात है। भगवान की इच्छा कुछ हो और हमारी इच्छा कुछ हो, भगवान कुछ कर रहे हो और हम कुछ और चाहते हो, उस समय भक्ति नहीं बढ़ती है। तो भगवान की इच्छा से जो कुछ भी होगा वो हमारे कल्याण के लिए होगा, ऐसा भगवान में विश्वास होना ही चाहिए। भगवान को किसी का बुरा करना आता ही नहीं। कोई जीव बिगाड़ सकता है किंतु प्रभु किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। हाँ, मान लो कभी भक्ति की और हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया, दुख का भी अवसर आ गया, तो भी प्रभु को उलाहना नहीं देना है, कोसना नहीं है, बल्कि श्रद्धा ये रखनी है कि भगवान की इच्छा से जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ है। हमें ऐसी निष्ठा पैदा करनी है कि मेरे भगवान को जो पसंद है वह सब मुझे पसंद है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक दोनों एक हो जाएं तो भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने की लीला है। मन से अगर हम भगवान के साथ एकता कर लें, एकता स्थापित कर लें, तो हमारी भक्ति निश्चित बढ़ेगी। और जब ज्ञान भक्ति खूब बढ़ेगी, ध्यान देना ये लीला बड़ी सावधानी से श्रवण करने की है। जब ज्ञान भक्ति खूब बढ़ेगी ना, तब जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। रास लीला जीव और ईश्वर से मिलने की कथा है। तो जीव और ईश्वर का मिलन कब होता है? जब ज्ञान और भक्ति की वृद्धि होती है, देह का अभिमान ध्वस्त हो जाता है, तब जीव परमात्मा से मिलता है। और तब गोवर्धन लीला के बाद रास लीला आती है। भाव यह है कि पहले गोवर्धन लीला का अर्थ है ज्ञान और भक्ति को पहले बढ़ाने का हमको प्रयत्न करना है। इसलिए ये थोड़ी सी प्रस्तावना हुई है।
अच्छा, श्री सुखदेव जी महाराज हमें बताते हैं श्री कृष्ण के 7वें वर्ष पर गोवर्धन लीला हुई। भगवानपि तथैव बलदेव संयुतम अपश्यन निवसन गोपा निद्रा याग कृतोद्यमान। 10वां स्कंद का 24वां अध्याय है। नंद बाबा प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे। इंद्र के यज्ञ की सारी तैयारी हो गई लगभग। 7 वर्ष के श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछते हैं, अरे बाबा ये काहे बात की तैयारी चल रही है हमारे घर में, पूरे ब्रज में? नंद बाबा उत्तर देते हैं, अरे बेटा, इंद्र सब देवों के राजा हैं। इंद्र राजा को प्रसन्न करने के लिए हम सब यज्ञ करे हैं। उनके प्रसन्न होने पर बरसात हुए है और अन्न पैदा हुए हैं। इंद्र देवता बरसात को आधार है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व चूर्ण करने के लिए लीला की है। परमात्मा श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, अरे बाबा, आप इंद्र की पूजा करते हो, ये मुझे पसंद है, मैं इंद्र को मानता हूं, किंतु आप जो ये कहते हो कि इंद्र सभी देवताओं का राजा है, ये बात ठीक नहीं है। अरे बाबा, मैंने तो ऐसा सुना है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो इंद्र बन सकता है। तो इंद्र तो स्वर्ग का राजा है, वो ईश्वर तो नहीं है। जिसने इस इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है वह इंद्र का राजा या इंद्र का इंद्र कोई और है? देख बाबा, बात तो सीधी है। बाबा, इन 4 दिशाओं के 4 मालिक हैं। पूर्व दिशा के मालिक तो हैं जगन्नाथ स्वामी, दक्षिण दिशा के मालिक हैं श्री रामेश्वर भगवान, पश्चिम दिशा के मालिक हैं श्री द्वारिका नाथ, और उत्तर दिशा के मालिक हैं श्री बद्रीनाथ देवता। बद्रीनारायण में उत्तर दिशा समाप्त हो जाती है। बद्रीनारायण में उत्तर दिशा समाप्त हो जाती है। अब उसके आगे जाएं तो हिमालय आ जाता है। पश्चिम दिशा की समाप्ति कहां पर है? द्वारिका में होती है। उसके आगे बढ़ो तो समंदर आ जाता है। दक्षिण दिशा में जाएं, रामेश्वर के आगे जाएं तो कन्याकुमारी में समुद्र का संगम होता है। समुद्र एक जगह मिलते हैं, समुद्र एक जगह मिलते हैं, वहां दक्षिण दिशा समाप्त होगी। तो पूर्व दिशा की समाप्ति पर तो जगन्नाथपुरी में होती है। तो मानो कन्हैया लाल कहना चाहते हैं, बाबा 4 दिशाओं के 4 मालिक देवता हैं। अरे बाबा, हमारा ये गोवर्धन नाथ सब देवों का राजा है। इंद्र को स्वर्ग का राज्य देने वाला गोवर्धन नाथ ही है। बाबा, आप इनकी पूजा कीजिए। आप तो अनेक वर्षों से ब्रजवासियों के साथ इंद्र की पूजा करते हैं। बाबा, ये बताओ, कभी क्या उस इंद्र के दर्शन हुए? बाबा ने कहा, हमें इंद्रदेव का दर्शन तो कभी नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा, क्या वह इंद्र बड़ा अभिमानी है जो आपके अनेक वर्षों से पूजा करने पर भी दर्शन नहीं देता है? तब तो वो अभिमानी कहलाएगा। मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करो तो ये तुमको अवश्य दर्शन देंगे। मुझे उनका दर्शन हुआ है। तो जो बाल सखा थे ना, वो नंद बाबा से कहते हैं, ग्वाल बाल, कि अरे बाबा, ये कन्हैया का जो ठाकुर है ना गोवर्धन नाथ, वो तो जागती हुई ज्योत है। गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए तो जो मांगो वो प्रसाद मिल सकता है। ऐसा विलक्षण। नंद बाबा तो कहते हैं, बेटा, गोवर्धन नाथ की पूजा में करने में कोई हर्ज थोड़ी है, किंतु इससे इंद्र नाराज हो गया तब क्या होगा? कन्हैया कहता है, इंद्र नाराज होकर हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमारी रक्षा तो गोवर्धन नाथ करेंगे, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा।
इंद्र अभिमानी है, गोवर्धन नाथ जरा भी अभिमानी नहीं है। देखो बाबा, क्या आपने आज तक कभी भी गोवर्धन की पूजा करी है? नहीं बाबा कहते, नहीं हमने तो कभी भी पूजा नहीं की। तो कन्हैया कहा, पूजा न करने पर भी गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करते हैं। देखो भगवान अपने ही सद्गुणों को प्रकट कर रहे हैं, वो तो असंख्य कल्याण गुण गण रहे हैं। पूजा न करने पे भी गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करते हैं और प्रसाद भी देते हैं। कन्हैया कहता, बाबा मैं एक बार गाय लेकर अपने मित्रों के साथ जंगल में घूम रहा था। रास्ते में 2 बड़े बड़े बाघ दिखाई दिए। बाबा मुझे तो बहुत डर लग गया था। उसी समय इस गिरिराज की गुफा में 4 हाथ वाला एक देवता बाहर निकला और उसने बाघों को मार डाला। जब मैं उसके पैरों पर पड़ा तो उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा कि गिरिराज में रहने वाला गोवर्धन नाथ मैं ही हूं, और बेटा तू मुझे बड़ा प्यारा है, तुझे देखते ही मुझ में प्रेम जाग जाता है, मैं तुझे अपनी सारी शक्ति देना चाहता हूं। अरे बाबा, गोवर्धन नाथ जी का तो मुझे आशीर्वाद मिल चुका है। कभी जरूरत पड़ी ना किसी को तो मेरे पास तो गोवर्धन नाथ जी की सब शक्ति आ जाएगी, उन्होंने कहा था। उनकी मुझ पर बहुत कृपा है। बाबा आप गोवर्धन नाथ की पूजा जरूर करो। देखो कैसे ये कृष्ण कन्हैया परमात्मा श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कैसा घुमाया अपने बातों में, शब्दों में। पहले कह दिया उसकी बड़ी कृपा है, उसका बड़ा आशीर्वाद है, मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, यही सोचकर बाबा पूजा कर ले। तो नंद बाबा ने कहा कि हम गोवर्धन नाथ की पूजा करें, पर हम तो उसकी कोई विधि नहीं जानते, फिर किस प्रकार पूजा करें? कन्हैया बोला, मैं जानता हूं ना, नए वर्ष के दिन पूजा करूंगा, मुझे बहुत बड़ा अन्नकूट करना है। बाबा उस दिन सारे गांव को भोजन कराना और प्रसाद देना। बाबा मैं सच कहता हूं, मेरे ठाकुर जी किसी प्रकार भोजन करते हैं। तो किस प्रकार भोजन करते हैं मैं तो आप सबको दिखलाना चाहता हूं। ये सुनकर सब सहमत हो गए कि भाई गोवर्धन नाथ दर्शन भी देगा और भोजन भी हमारे सामने करेगा। कन्हैया ने सभी को सुंदर भोजन सामग्री लाने को कह दिया। क्यों? जिसके घर की भोजन सामग्री गोवर्धन नाथ ग्रहण करेंगे, अरे उसके घर में लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा जी विराजमान होंगी। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तो बहुत ही पवित्रता से सुंदर सुंदर भोजन की सामग्री बना ली। और नए वर्ष के दिन सभी गिरिराज महाराज के चरणों में आ गए। शास्त्रों में वर्णन है कि गोवर्धन नाथ के 1000 मुख हैं, अनेक मुख है। तो उनका जो प्रधान मुख है वो कहाँ है? जतिपुरा में, जहां आज श्रीनाथ जी विराजमान है। मथुरा से लगभग 20 मील की दूरी पर जतिपुरा गांव है, गोवर्धन में ही है। वहां पर वैष्णव सारा दिन ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं। शाम को भगवान का श्रृंगार होता है, दिन भर हो ही नहीं पाता। जतिपुरा में जो गिरिराज जी हैं उनका दिन भर अभिषेक होता है, श्रृंगार होता है शाम को, क्योंकि सब दूध से स्नान कराते रहते हैं, अभिषेक करते हैं। और जब शाम को श्रृंगार होता है ना, इसके बाद भगवान भोजन करते हैं। हम लोग भी आंख बंद करके मन से गिरिराज महाराज का दर्शन करें। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और हम ऐसी भावना करें कि हम इस समय गिरिराज महाराज के चरणों में ही बैठे हैं। अगर ऐसी भावना कर ले तो मन से किए गए पुण्य का फल मिलता है। अब इससे सुंदर बात क्या हो सकती है जीवन में? मन से जो पुण्य होता है, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग में उसका पुण्य मिलता है, फल मिलता है। तो अगर मन से हम भगवान का दर्शन, उनकी पूजा करें तो उसका भी फल मिलेगा। तो हम नित्य क्या करें? भगवान की मानसी पूजा। देखो गोवर्धन नाथ का जो स्वरूप है ना, अत्यंत दिव्य है। ग्वालों के साथ सभी ब्रजवासी वहां आए और भोजन की सामग्री गाड़ियों में भर भर कर लाए। गोवर्धन नाथ की पूजा हुई। श्री कृष्ण सभी देवताओं का देखो मान तो करते हैं,
क्योंकि सबको वही मानेगा जो बड़ा होता है। गोवर्धन पूजा आरंभ हुई, उसके पहले ही कन्हैया कहता है पहले गणपति महाराज की पूजा करनी पड़ेगी। गणपति पूजा के बिना गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? गणपति महाराज विघ्न करता है, वो विघ्न हरता भी है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रयाणां ता प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्भधम्मा तुजन जासी गर्भधम्मा। वेद में मंत्र आया। वेदों में गणेश जी महाराज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है, इसलिए गणेश जी महाराज की सब पूजा करते हैं। पुण्याह वाचन भी हुआ, इसके बाद गोवर्धन नाथ की पूजा की गई। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं और वैष्णव जन प्रेम से प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं। वैष्णव भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करते करते गोवर्धन नाथ का दूध से अभिषेक करते हैं। अभिषेक में बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्यों? दूध की धारा, अभिषेक का अर्थ होता है दूध की धारा अखंड रहे, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर दूध की धारा खंडित हो गई तो अभिषेक भंग हो जाता है। तो क्या दूध की धारा खंडित हो जाए तो ठाकुर जी गुस्सा हो जाते हैं? ठाकुर जी गुस्सा नहीं करते, वे बड़े प्रेमालु दयालु हैं, कृपालु हैं। देखो भैया, दूध की धारा खंडित हो चाहे न हो, पर हमारे मन की धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। मन की धारा निरंतर भगवान के चरणों में जानी चाहिए। इसका अर्थ है हमारा मन सतत परमात्मा के चरण का चिंतन करे, स्मरण करे। यही अभिषेक का महत्व है। अच्छा, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और मन में कोई संसार का विचार आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। दूध की धारा खंडित हो जाए तो भगवान को बुरा नहीं लगता। क्यों? भगवान कहते हैं तेरे मन की धारा मेरे चरणों में पड़ती है। ब्रजवासी दूध से अभिषेक करते हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। देखो, श्री जमुना जी गिरिराज जी से दूर है। ये ग्वालवाल जो हैं, ग्वाल सखा भगवान के, जमुना जी का जल लेकर आते हैं। और गिरिराज जी का स्वरूप देखो कितना विशाल है। आप ही देखो, गिरिराज जी का स्वरूप कितना विशाल है। वो ग्वालवाल थक गए। उन गोवर्धन नाथ ठाकुर की सेवा करते करते शरीर थक जाए, खूब पसीना छूटने लगे, तो परमात्मा को प्रणाम करके हमें कहना है कि अब मेरे हाथ से कुछ नहीं हो पाता। तो ये सुनकर परमात्मा को दया आ जाती है। और मनुष्य पैसे के लिए पसीना बहाता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं बहाता। बालक थक गए और कहते हैं अरे कन्हैया, तेरे ठाकुर जी तो बहुत विशाल है, बहुत बड़े हैं। हम जमुना जी इतने दूर से कितना जल ला लाकर इनका अभिषेक करें, स्नान कराऊं। तो कन्हैया ने इनकी बातें सुनकर अपने ठाकुर जी से, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी कि हे गोवर्धन नाथ, आप अपने अंदर से गंगा जी को प्रकट करें। और उसी समय गिरिराज में खल 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 करती हुई गंगा जी प्रकट हुई हैं। और ये गंगा जी का नाम क्या है? अजी, इन गंगा जी का नाम है मानसी गंगा। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भगवान भक्तों को सेवा में भी कष्ट नहीं देना चाहते। ग्वाल सखा मित्र थक गए जमुना जी का जल ला ला के, मटके मटके कलश भर के, और इतने विशाल गिरिराज को स्नान कराने में गंगा जी को प्रकट किया है। मानसी गंगा, वहां का जल मुख में लेना चाहिए। मानसी गंगा में स्नान का भी विधान है। कृष्णदास ब्रह्मचारी जी महाराज अपने गोवर्धन के 8 दिन मानसी गंगा के भीतर रहे, फिर भी वस्त्र गीला नहीं हुआ। वहां प्रिया प्रियतम का, भगवान श्री राधा कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ। अब तो गंगा जल से गोवर्धन नाथ का खूब अभिषेक किया गया। अब तो इनके भीतर ही गंगा जी प्रकट है, लियो खूब अभिषेक करो। खूब स्नान कराया गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनका सुंदर श्रृंगार किया है। कैसे? उनको पीला पीतांबर पहनाया है और केसरी रंग का अंगोक्षा उनके कंधे पर रख दिया है।
कन्हैया गोवर्धन नाथ अपने ठाकुर का श्रृंगार करे तो फिर क्या पूछना है। देखो कन्हैया ने, उन श्री कृष्ण परमात्मा ने इस संसार को कैसा बनाया है। सभी के चेहरे अलग अलग हैं, एक का चेहरा दूसरे से मिलता जुलता भी नहीं है। यदि वह पूरा पूरा मिल जाए तो संसार में गड़बड़ी पैदा हो जाए। मोर का अंडा सफेद होता है, उस अंडे में भगवान नए नए रंग कैसे भर देते हैं। मोर को किस प्रकार रंग बिरंगा बनाया गया। ये जगत भी उन परमात्मा का सूचक ही तो है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है जो प्रकृति भगवान ने प्रकट की है, रंग बिरंगी विविधता, इसकी विचित्रता। आज श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ का श्रृंगार करते हैं। गोवर्धन नाथ बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज तो परमात्मा के दर्शन में बहुत आनंद आता है। ग्वाल सखा ग्वालवाल कहते हैं, कन्हैया ये तेरे ठाकुर की आज बहुत, ये तेरा ठाकुर भी आज बहुत आनंद में मगन है। हमें तो लगता है कि आज ये तेरा ठाकुर जो गोवर्धन नाथ है ना, ये तो तुझे देखकर धीरे धीरे गाल में हंसता है। देखो हम कभी गिरिराज जी के दर्शन करने जाएं गोवर्धन नाथ के, तो हम भी इस बात को ध्यान में रखकर, याद में रखकर दर्शन करें। ठाकुर जी की आंख बहुत सुंदर है। भगवान की आंख जगत को देखने के लिए तो होती नहीं है, वो तो बिना आंख के भी देख लेंगे। तो भगवान की आंखें बनी क्यों? भगवान ने आंखें क्यों प्रकट की अपने स्वरूप में? भगवान की आंखें जीव के आकर्षण के लिए है। दाहिनी ओर भगवान गोवर्धन नाथ के दाहिनी ओर खड़े होकर कृष्ण कन्हैया लाल प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे कुछ मांगना नहीं है। हम भी ऐसी भगवान से भावना रखें, तीव्र भावना कि एक बार आप मुझ पर नजर कीजिए। अगर हम भगवान के दाहिनी ओर कहीं खड़े होकर प्रार्थना करें तो हमें ऐसा लगेगा कि भगवान के नेत्र दाहिनी ओर हैं। फिर वहां से अगर हम बाईं ओर आ जाएं तो गोवर्धन नाथ को बाईं ओर से मनावें तो ऐसा लगेगा कि उनकी नेत्र बाईं ओर हैं। कन्हैया तो कहता, मैं आपकी शरण आया हूं। क्यों? मुझे आपने बहुत सुख दिया है, मैं उसके योग्य नहीं था। 2 भागों से आपने कैसे कैसे रक्षा की थी मुझे याद है। ये तो सब नंद बाबा ब्रजवासियों को मनाने के लिए भगवान ने इतनी कथा पुराण बना लिए। कन्हैया तो वाणी से बड़ा चतुर है। अगर हम भगवान के सामने खड़े हों तो ऐसा लगेगा कि भगवान की नजर सामने है। ऐसे ही गोवर्धन नाथ जदीपुरा में ऐसे भगवान नजर देते हैं भक्त को, और नजर भी फिराते हैं, घुमाते रहते हैं। और जब नजर से नजर मिलती है तब दर्शन में बड़ा आनंद होता है। ग्वालवाल कन्हैया से कहते हैं, क्या तुम्हारे ठाकुर जी तुमसे बात करते? कन्हैया ने कहा, हाँ, जो प्रेम से सेवा पूजा करता है उसके साथ बात भी करते, कभी कभी बोलते हैं, रोज नहीं बोलते। गोवर्धन नाथ को तिलक करने के लिए नंद बाबा चंदन का कटोरा लाए। कन्हैया ने कहा, ये कार्तिक का महीना है, ठंडी अधिक पड़ती है, चंदन से तिलक करेंगे तो ठाकुर जी ठंडे हो जाएंगे। कन्हैया कहता है, मेरे ठाकुर जी ये गोवर्धन नाथ बड़े कोमल हैं, इनकी सेवा प्रेम से करनी है। बहुत गर्मी पड़े तब चंदन की सेवा होनी चाहिए, और ठंडी में करोगे तब तो ठाकुर जी को ठंडक लग जाएगी। फिर भी वो सहन तो सब कुछ कर लेते हैं, बोलते नहीं है। लेकिन कन्हैया कहता है, कार्तिक मास आ गया, अब हमें चंदन की अर्चना पसंद नहीं है। तो ग्वालवाल कहते हैं, कन्हैया क्या हम कुमकुम से तिलक करें? कन्हैया कहा कि कुमकुम का तिलक अच्छा होगा, पर तुम सब यदि कुमकुम का तिलक करोगे तो कुमकुम तो ठाकुर जी की नाक पर पड़ेगा।
और वो कुमकुम पर श्वास लेने के साथ ठाकुर जी के भीतर चला जाए तो क्या पता हमारे स्वामी गोवर्धन नाथ को छींक आ जावे। नंद बाबा कहते कन्हैया तू किसे समझाता है? अरे क्या तेरे ठाकुर जी को छींक आती है? कन्हैया कहता आप इसे क्या समझते हैं? नंद बाबा ने कहा हम इसमें कुछ नहीं जानते, हम तो केवल इतना ही मानते हैं कि ये एक ऊंचा पहाड़ है। कन्हैया ने कहा आज तो आपने कह दिया कि ये गोवर्धन नाथ एक ऊंचा पहाड़ है, फिर कभी ऐसा मत कहना, फिर ऐसा कभी मत कहना। क्या हम लोग पहाड़ की पूजा कर रहे हैं? बाबा पूजा जड़ की नहीं होती, चेतन की होती है। बाबा ये जो पहाड़ जैसा स्वरूप है ये ठाकुर जी का भौतिक स्वरूप है। ठाकुर जी का आध्यात्मिक स्वरूप तो सब में विराजमान है, वो तो कण कण में प्रकट है। और कन्हैया कहता है मेरे भगवान के आदिदैविक स्वरूप 4 हाथ वाले हैं, वो कभी प्रत्यक्ष प्रकट होता है। बाबा हम किसी पहाड़ की पूजा करने नहीं आए, ये तो हमारे प्रत्यक्ष परमात्मा हैं। मेरे ठाकुर जी की नाक से श्वास निकलता है, उसकी परीक्षा आप कर सकते हैं, आप करना चाहें तो कर लें, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो कन्हैया ने तो थोड़ा मजाक सा किया, उसने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे स्वरूप से गिरिराज जी में कन्हैया प्रवेश कर गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा ने नाक पर उंगली रखी तो गिरिराज जी श्वास लेते हुए मालूम पड़े। नंद बाबा कहे तूने हमें जागती ज्योति के दर्शन कराए हैं, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज, ये तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, हम तो अभी तक इनको जानते ही नहीं थे। सब ब्रजवासियों ने विचार किया कि लाला के हाथ से ही गोवर्धन नाथ का तिलक कराया जाए, क्योंकि इसने ही हमें गिरिराज के दर्शन कराए हैं। ब्रजवासी शंखनाद घंटानाद करते हैं और श्री कृष्ण उसी समय तिलक करते हैं जब शंख बजते हैं, घंट बजते हैं। चारों ओर गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। चारों ओर गोवर्धन नाथ की जय जयकार है। कन्हैया ने ठाकुर जी पर अक्षत चढ़ाने की मनाही कर दी कि तुम लोग दूसरे देवताओं को अक्षत चढ़ाते हो अच्छा है, किंतु ये देवों के देव हैं, तुम इन पर अक्षत मत चढ़ाओ, इससे इनको कष्ट होगा चढ़ाओगे तो। कहीं ये अक्षत आंख कान नाक में लग जाए तो, माथे पर चोट करे तो कितना कष्ट होगा। ये तो बड़े प्रेमालु दयालु कृपालु हैं, सहन करने वाले हैं, पर तुमको भी सावधान रहना चाहिए। भगवान की सेवा में बड़ी सावधानी चाहिए होती है। कन्हैया के गले में तो बड़े बड़े रत्नों की मोतियों की कंठियां बनी थी, तो कन्हैया ने लीला की, कंठियां तोड़ दी और मित्रों में बांट दी। देखो ग्वाल वाल गरीब है, बालकों के हाथ में मोती आ गए तो कन्हैया से कहते हैं कन्हैया एक एक मोती 1,000 रुपए का होगा, ऐसा मानते हैं। हमारे घर में तो ऐसा एक भी मोती नहीं है, तुम कहो तो ये मोती अपने घर में मैं कंठी बनाने के लिए ले जाऊं। कन्हैया ने कहा सेवा में मन अच्छी तरह लगाओ, इस मोती से अगर तुम मेरे ठाकुर जी को सजाओगे, देखो कन्हैया सेवा करता है, भगवान का श्रृंगार करता है गोवर्धन नाथ का। मानो इस प्रसंग में, इस लीला चिंतन में भगवान तो सेवा पूजा करना भी सिखा रहे हैं। भगवान ने तो ये मोती रत्न प्रकट किए कि गिरिराज महाराज का श्रृंगार हो जाए। बालकों को लगा घर ले जाके हम भी एक एक मोती की कंठी पहन लें। भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पित होना चाहिए। जो दिया है परमात्मा ने दिया है,
तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा, क्या लगे है। भगवान ने तन मन धन तीनों दिया है। संसार को तन और धन चाहिए। तन से सेवा करो और जो धन है दे दो। तन मन धन में संसार परिवार शरीर को हमारा तन और धन चाहिए, पर परमात्मा को हमारा मन चाहिए। वो कहता है शरीर प्रारब्ध से जहां भी रहे, जो कुछ भी कर्म करे करने दो, पर अपने मन को मेरे चरणों में रखो। ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था होती है, पर भक्ति की पूर्णता कब होती है? जब परमात्मा हमसे सब कुछ ले लेता है, तन मन धन। प्रभु के चरणों में जीव सर्वस्व अर्पित कर देता है। आज कन्हैया गोवर्धन नाथ का श्रृंगार कर रहा है, मानो सेवा पूजा करना भी हमें सिखा रहा है कि परमात्मा की सेवा पूजा कैसे की जाती है। उस सेवा पूजा में भी अपने लिए कुछ निकालते हो, रख लेते हो, बचा लेते हो। हम बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगाते हैं, मालूम रहता है भोग लगा के पाना तो हमें ही है, प्रसाद तो हमें ही पाना है। तो बड़े बड़े महापुरुष जब भोग लगाते हैं ना भगवान को, एक किनका से भी छोटा कण लेते हैं, बाकी सब परमात्मा को खिलाकर भोग लगाकर बांट देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियाः। भगवद गीता जी में आया 4थे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो जितेंद्रिय नहीं है, जहाँ संयम नहीं है, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां भक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकती। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गोवर्धन लीला का बड़ा विस्तार है, तो समय को देखते हुए आज इसी प्रसंग पर भगवान ने श्रृंगार किया है। और श्रृंगार की कला, भोग की कला भगवान सब सिखाते हैं ब्रजवासियों को। अपने हाथ से प्रभु ने अपना ठाकुर कह के गोवर्धन नाथ की पूजा की है, उनका श्रृंगार किया है, उनका अभिषेक कराया है। तो आगे का प्रसंग आगे के समय में जैसा प्रभु चाहेंगे। अभी 2 पल भगवान के नाम का संकीर्तन करके 1-2 मिनट वाणी को विश्राम दिया जाएगा आज यहीं पर। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल में, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है,